आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी। एनर्जी की स्पेलिंग गलत हो गई है बट इग्नोर इट। एंड पावर, ये हमारा मेजर टॉपिक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने इधर ना आपको दो एक चैप्टर अभी नहीं करवाए, वो मैं बाद में करवा दूंगा। अभी टॉपिक है फोर्स। सिलेबस भी सेम है तकरीबन। चलो, अब मैं बात करता हूं हमारी फोर्स क्या होती है। फोर्स बराबर है एम ए के। किसके बराबर है फोर्स? एग्जैक्टली exactly. चलो, एक बॉडी है, वर्क क्या होता है? वैसे तो नॉर्मली हम किसी भी चीज को वर्क कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, वर्क कर रहे हो। बट फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स लगे, क्या उसके ऊपर क्या लगे, और वो उसी की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। देखो, जो आता है उसको भूल जाओ, फिर हम समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, एक बॉडी है, उसके ऊपर क्या लगे, फोर्स लगे, और वो फोर्स की ही डायरेक्शन में क्या कर ले, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ले। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा हमारा? वर्क कहलाएगा। ये बात समझ आती है? सही है। अच्छा, यहां पर एक बात है कि फोर्स और वर्क की डायरेक्शन सेम होना लाजमी है। सही है। या फिर हम कह सकते हैं एफ टी कॉस थीटा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो एक बॉडी है, उसके ऊपर ना ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ऐसे, और वो आगे मूव कर रही है। ये बात समझ रहे हो? होता है ना, रेडी को धक्का लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगता है, बट मूव कहाँ कर रही है वो? आगे कर रही है। मान लो ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है इस तरह का। मैं अगर इसको बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। क्या वर्क होगा या नहीं होगा? आप कहोगे अगर ये एक फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक, भूल गए इसको? इस वाले को क्या कहते हैं? एफ कॉस थीटा। जैसे वो वी कॉस थीटा था, ये क्या बन जाएगा? एफ कॉस थीटा। और ये क्या बन जाएगा? एफ साइन थीटा। हम इस वाले को, हाँ हाँ वही ना, एफ एक्स किसके बराबर होता है भाई? एफ कॉस थीटा के बराबर नहीं होता। बात समझे? तो हम इसके दो कंपोनेंट अज्यूम कर लेंगे, इस वाले को इग्नोर कर देंगे जो परपेंडिकुलर है, इसको क्या कर देंगे, इग्नोर। और ये देखो, ये दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। बात समझ आई है? वर्क में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वो कंपोनेंट लेंगे जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अच्छा, एक बात बताओ, एक आदमी फ्रूट की बास्केट लेकर चल रहा है, क्या उस पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा वर्क। देखो, फ्रूट की बास्केट पे फोर्स कहाँ लग रही होगी उठाने के लिए? कहाँ डाल रहा होगा, ऊपर? चल कहाँ रहा है, आगे? फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर? चल कहाँ रहा है, आगे? वर्क डन नहीं हो रहा। आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला में पुट करके देख सकते हो। फोर्स मान लो 50 है, डिस्प्लेसमेंट 30 है, एंगल 90 है। जरा पुट करना है एफ डी कॉस थीटा में 50, 30 और 90। चेक करो क्या आंसर आ रहा है। हाँ, चेक कर लो क्या आंसर आ रहा है। बात समझ आ गई? चाहे आप 1000 भी कर दो, कॉस 90 हमेशा जीरो होता है। ये बात समझ आई है? अब, और ये कॉस थीटा कहां से आया, ये बात समझ आई है कि बेसिकली हम कहते हैं कि दो कंपोनेंट होंगे, जो कंपोनेंट क्या नाम है, अलोंग द डायरेक्शन होगा, उसे क्या कहते हैं हम? कॉस थीटा कहते हैं। सही है। चलो, मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं। ये बताओ कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? वो हमेशा नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा, वर्क बाय एयर। वो क्यों? देखो, मान लो ये एक इंसान है, सही है, ये फ्रूट की बास्केट उठा के आगे चल रहा है। हवा कहाँ चल रही होगी, पीछे। ऐसा ही है, हवा की फोर्स है पीछे और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे है। तो
फोर्स, मान लो फोर्स है हवा की 30, हवा की फोर्स 30 है, डिस्प्लेसमेंट भी 30 है, और एंगल कितना बनेगा ये बताओ? ये ऐसे एंगल कितना होता है? ये 180 नहीं होता? पुट करके देखो जरा, 30 30 और 180 को, आ रहा है नेगेटिव? नहीं आ रहा, चेक करो। और 180, हाँ देख लो। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ ग्राफ कैसा होता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल जीरो होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है। क्या होता है? वर्क डन। देखो ना, अगर हमारी फोर्स सारी इस डायरेक्शन में है तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो हमारा आंसर क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। सही है। जैसे जैसे हमारी फोर्स ऊपर जाती जाएगी, जैसे जैसे वर्क डन कम हो गया, वर्क डन और कम हो गया, वर्क डन और कम हो गया, वर्क डन जीरो हो गया। वर्क डन क्या हो गया यहां पर? जीरो। अब वर्क डन फिर से बढ़ने लग गया बट नेगेटिव में। सही है। वर्क डन और बढ़ गया नेगेटिव में, वर्क डन और बढ़ गया नेगेटिव में। वर्क डन मैक्सिमम तो है, यानी ये वाला वर्क और ये वाला वर्क बराबर तो है, मगर ये नेगेटिव वर्क डन होगा। ये बात समझ आ गई? चलो आगे बात करते हैं हम एनर्जी की। अच्छा सॉरी, वर्क का मैंने आपको यूनिट नहीं बताया। वर्क का यूनिट जो होगा वो होगा जूल्स। कितना होगा? जूल्स होगा। अच्छा, आपने कभी प्रैक्टिकली 1 न्यूटन फोर्स को मेजर किया? 1 न्यूटन कितना होता है? देखो अज्यूम कर। ओ अल्लाह के बंदे, कुछ भी नहीं होता यार, 1 न्यूटन कुछ भी नहीं है। चलो अज्यूम करो आपके आगे ना एक ऐसा बंदा बैठा है जिसे साइंस का बैकग्राउंड है ही नहीं, उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे 1 न्यूटन कितना है? उसे कहोगे 1 kg मैस है, वो कहेगा मुझे 1 kg मैस नहीं पता। उसे कहोगे 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, उसे कहेगा एक्सेलरेशन नहीं पता। उसे कहोगे वेलोसिटी, वो कहेगा मुझे वेलोसिटी नहीं पता। कैसे एक्सप्लेन करोगे? मैं कह रहा हूं एक बिल्कुल अनपढ़ बंदे को कैसे बताओगे 1 न्यूटन फोर्स कितनी होती है? देखो, ये पता है, मैं बताता हूं। आप अपने हाथ में 100 ग्राम वेट पकड़ो। कितना वेट? सॉरी कितना मैस? 100 ग्राम। 100 ग्राम मैस तो पता है कितना होता है? बोलना के बंदे, 100 ग्राम मैस नहीं पता कितना होता है? 100 ग्राम मास को उठाने के लिए जो आपका हाथ ताकत लगा रहा है ना, वो 1 न्यूटन है। बताओ ज्यादा है कम है 1 न्यूटन? बहुत कम है यार, 100 ग्राम तो पता ही नहीं चलता। या अगर आप एग्जैक्टली बोलो तो 1 किलो वजन है, 1 किलो। 1 किलो को उठाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगती है। कितनी फोर्स? हाँ, 100 ग्राम को उठाने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? 1 न्यूटन। 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम को उठाने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? 10 न्यूटन लगेगी। ये बात समझ आती है? अब ये पता कैसे चला? देखो फोर्स बराबर होता है एम ए के, ऐसा ही है। या कह सकता हूं मैं एम जी के, क्योंकि ए और जी तो बराबर होता है, ऐसा ही है। तो एम किसका? एम हो गया मान लो 100 ग्राम यानी 0.1 kg। जी की वैल्यू 9.8 की जगह 10 अज्यूम कर लो, तो कितना आ गया? 1 न्यूटन आ गया। बात समझ आई? इस तरह पता चला। अभी मैं बताऊंगा 1 जूल वर्क कितना होता है प्रैक्टिकली। आगे चलते हैं। अच्छा अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ, अभी हम चलते हैं एनर्जी पे। देखो एनर्जी की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, पहले बताओ आपको क्या आती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर एक बॉडी काम कर सकती है तो उसके पास एनर्जी है, या कह लो अगर एनर्जी है तो वो काम कर सकती है। सिंपल। इवन के एनर्जी और वर्क इंटर रिलेटेड है। अगर एक बॉडी पे वर्क हुआ है तो उसके अंदर एनर्जी आ गई है। सही है। अगर उसके पास एनर्जी आ गई है यानी वो वर्क कर सकती है। इजी।
वर्क हुआ है तो एनर्जी आ गई, एनर्जी आई है तो वर्क कर सकती है। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने एक ना, ये ग्राउंड है, मैंने पत्थर उठा के ऊपर ले गया, ऊपर लेके गया हूं तो वर्क हुआ, वर्क हुआ तो एनर्जी आ गई। छोड़ूंगा तो दोबारा वर्क करके देगा, यानी एनर्जी आ गई तो दोबारा वर्क हो गया। बात समझ आएगी? वर्क और एनर्जी दोनों इक्वलेंट कंसिडर किए जाते हैं। वर्क और एनर्जी दोनों इक्वल होते हैं, इवन के यूनिट भी सेम है, दोनों का यूनिट भी, यूनिट क्या है इसका भी, जूल्स ही है। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। बट जो दो मेजर टाइप्स है ना, वो है काइनेटिक और पोटेंशियल। क्या? काइनेटिक और दूसरी के पोटेंशियल एनर्जी। भैया अभी समझ आ रहा है तो बता दो, पता चले बाद में बोलो सर मैंने कहा था समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ये मैं बाद में बताता हूँ, ये मैं बाद में बताता हूँ, सबर करो। जाओ, ये यही है सेम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, एग्जैक्टली, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल क्या होती है? हाँ, रिजर्व कह लो या एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। क्या ड्यू टू? अब मैं बता रहा था कि एक बॉडी के ऊपर अगर वर्क करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आती है यानी वो वर्क कर सकती है। बात समझ आ रही है? देखो, बॉल को उठा के ऊपर ले गया, यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैंने वर्क किया, इसके अंदर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। सही है। जी जी। अब हाँ, अब अगर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, छोड़ूंगा तो दोबारा वर्क करके मिलेगा। देख रहे हो, मैंने वर्क किया, एनर्जी में स्टोर हो गया। ये बात समझो, मैंने वर्क किया किस में स्टोर हो गया? अच्छा, एनर्जी में स्टोर हुआ तो उसने हमें दोबारा वर्क करके दे दिया। वर्क किया, एनर्जी बन गई, एनर्जी थी तो वर्क हो गया। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है। क्या है? इंटर। ओके, समझ आ गई? चलो, अब मैं बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 mv²। सही है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2, ओहो सॉरी सॉरी, 1/2 नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अगर आप इसकी डेरिवेशन मुझसे मांगो तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन थोड़ी अलग है, उसमें नहीं पढ़ो। इसकी डेरिवेशन बड़ी सिंपल है पोटेंशियल की। देखो, वर्क क्या होता है? एफ इंटू डी। अगर बॉडी ऊपर या नीचे जा रही है तो फोर्स किसके बराबर होगी? वेट के। और डी किसके बराबर होगा? हाइट के। वेट किसके बराबर होता है? mg के। mgh आ गया। सही है। चलो, अब ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये थ्योरी एंड हो चुकी है। थ्योरी क्या हो चुकी है? अब बनेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं इन पे जरा ध्यान दो। देखो, एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एग्जैक्टली, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका क्या मतलब है? कि अगर तो कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है एनर्जी का, अगर तो कहीं एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही तो जितनी थी उतनी ही मिल जाएगी। और अगर कहीं वेस्ट हो रहा है तो वेस्ट प्लस जो अवेलेबल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी। सही है? सही है। हेलो?
आगे चलो। अब देखो सवाल किस किस टाइप के आ सकते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं एक बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्या पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है, मान लो। कितनी है? 100 जूल। जब वो जमीन पे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी, बात समझ आई? इग्नोरिंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। नहीं नहीं, देखो सिंपल हम बात करेंगे, अगर तो रेजिस्टेंस इग्नोर कर दी है तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? बराबर होंगे। सही है। पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? हाफ mg। m से m को काटो। सही है। और उसके बाद एक मिनट रुको जरा, अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हो? मैंने हिंट दे दिया आपको कि इस तरह होके सॉल्व हो जाएगा। हिंट देना मेरा काम था, आगे जरा ट्राई करो। कर सकते हो? चलो अभी के लिए आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि इसका मैथ है 20 ग्राम। जाओ मजे करो, हलवा हो गया क्वेश्चन। हाँ, काइनेटिक वेलोसिटी ढूंढनी है बस। हाँ, करो करो करो। फोर्स में ढूंढनी है भाई। अरे क्यों भाई, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स कर रहे हो? ये देखो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है मैंने? 100। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। टू इधर ले जाओ, 200। एम कितना है? 20 ग्राम, यानी 0.02 kg। सही है। इसको इधर ले जाके क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 200/0.02 v² के बराबर होगा। डिवाइड करना जरा इसको, डिवाइड करो। अरे नहीं भाई, 0.02 है। 20,000। अब अंडर रूट ले लो क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए, और फिर आंसर आ जाएगा। अरे यही होगा भाई। ओ सही है, 10 होगा, 10 होगा भाई इसमें। बात समझ आ गई? अच्छा, एक फॉर्मूला जो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होगा वो ये है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर होंगे अगर तो कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। मैं यहाँ पे कंडीशन क्या रख रहा हूँ? कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो। अब दोनों का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच। सही है। एम से एम काटो, टू को इधर ले जाओ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी इज इक्वल टू √2gh। ये फॉर्मूला याद रख लेना। अगर आपको हाइट दी हुई है ना, क्या हाइट, एक बॉल की हाइट दी हुई है, पूछा हो कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये फॉर्मूला लग जाएगा। ओके। अच्छा, ये फॉर्मूला ना आपने नया नहीं है, ये पहले से देखा हुआ फॉर्मूला है। पूछो कैसे? एक और तरीके से भी निकल सकता है ये। वो याद है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। अगर वी आई स्क्वायर 0 हो जाए और नीचे गिर रही है तो ये 2gh हो जाएगा। वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। बात समझे हो? ये दोनों फॉर्मूलाज क्या है? सेम है। ये फॉर्मूला याद रख लेना।
अच्छा, अब आगे देखो, याद रखना एक वक्त में टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी सेम रहेगी। मान लो ये बॉल है, नीचे गिर रही है। क्या गिर रही है ये? नीचे। अभी इसके वक्त जितनी भी एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल है। क्या है? जैसे जैसे ये नीचे जाएगा पोटेंशियल कम होती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। सम सेम होगा। सम क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो टॉप पे पोटेंशियल की 10, जब यहां पहुंचा पोटेंशियल 9 हो गई, काइनेटिक 1 हो गई। अभी भी सम 10 है, सही है। थोड़ा और नीचे पहुंचा पोटेंशियल 8 हो गई, काइनेटिक 2 हो गई। थोड़ा और नीचे पहुंचा पोटेंशियल 7 हो गई, काइनेटिक। यार मैं ये कह रहा हूं कि टोटल एनर्जी सेम है। टोटल एनर्जी क्या है? मान लो ये बॉल यहां से यहां पहुंच गई है, पोटेंशियल हो गई है 8, काइनेटिक हो गई 2। जब नीचे जाएगा तो वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना। टोटल कितनी है अभी इस केस में? पहले कितनी थी? मान लो बीच में पहुंच गई है, पोटेंशियल भी 5 है, काइनेटिक भी 5 है। टोटल कितनी है? जी, टोटल 10 है। ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा। अगर तो बॉडी नीचे जा रही है तो पोटेंशियल कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, सही है। अगर तो बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, पोटेंशियल काइनेटिक कम हो रही है और पोटेंशियल बढ़ रही है। बात समझ आती है? ये है डाउन का, ये है अप का। टोटल क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। टोटल क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। अच्छा, एक है कि आपने केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री आप कंप्यूटर पढ़ते हो, कंप्यूटर? तो केमिस्ट्री ओ लेवल्स में भी नहीं पढ़ी क्या? अरे अल्लाह। अच्छा चलो गोली मारो फिर ना, फिर गोली मारो, छोड़ दो। ये था आपका क्या नाम है, वर्क एनर्जी का जो चैप्टर है ये वो था। अब आप हम करते हैं इसके, अब हमारे पास है काफी दिन। हम ना इंशाल्लाह 3 दिन लगातार इसके करेंगे पास पेपर, और 3 दिन में सारे पास पेपर हो जाएंगे इसके। सही है। हाँ, ये पास पेपर इसके मैं खुद करवा दूंगा, मसला नहीं है। चैप्टर काफी इजी था। कोई बात अभी तक जो समझ ना आई हो? आप ना